दोस्तों, हर इंसान के दिमाग में एक तस्वीर होती है कि एक अच्छा सा उसका घर हो, परिवार की सुरक्षा हो और बिना पैसों की टेंशन वाली जिंदगी। लेकिन सच्चाई क्या है, ज्यादातर लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, फिर महीने के अंत में कई सवाल पूछते हैं, पैसा आता तो है लेकिन टिकता क्यों नहीं। आज मैं आपको राहुल की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बिल्कुल आम सा लड़का जिसने कोई लॉटरी नहीं जीती थी, कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, लेकिन सिर्फ 7 साल में अपनी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह से बदल दी। दोस्तों, राहुल एक छोटे से शहर का लड़का था। 12वीं के बाद उसने अपना कॉलेज ज्वाइन किया था, लेकिन उसके मन में एक ही सोच थी, जल्दी पैसे कमाने की। इसलिए दूसरे साल उसने कॉलेज छोड़ दिया और नौकरी करना शुरू कर दिया। पहली सैलरी मिली उसको 12,000 रुपए। पहले सैलरी मिलने के बाद उसने नए कपड़े खरीदे थे, दोस्तों के साथ पार्टियां की और अपना मोबाइल अपग्रेड किया। और महीने के अंत में उसका अकाउंट में 247 रुपए बचे थे। उस समय उसे लगा कोई बात नहीं, अगली सैलरी में बचत कर लूंगा। लेकिन अगला महीना भी ऐसे ही गया और फिर अगला भी चला गया। ऐसे करते करते राहुल के 3 साल गुजर गए और सैलरी बढ़कर 22,000 रुपए हो गई, लेकिन उसके पास सेविंग अभी भी जीरो थी। एक दिन ऑफिस में एक सीनियर कर्मचारी काम करते थे, वर्मा सर। उनकी उम्र लगभग 45 साल थी, लेकिन चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं थे। न उनको ईएमआई का चिंता था, न नौकरी जाने का डर। राहुल ने उनसे पूछा, सर आप हमेशा इतने रिलैक्सेड कैसे रहते हैं? वर्मा सर मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मेरी सैलरी नहीं, मेरे पैसे मेरे लिए काम करते हैं। यह राहुल बात सुनकर दिमाग में बैठ गया। उसने पहली बार महसूस किया वह 3 साल में सिर्फ काम कर रहा था, लेकिन पैसों को काम करना नहीं सिखाया। वर्मा सर ने राहुल से पहला सवाल पूछा, तुम्हारा फाइनेंशियल गोल क्या है? राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अमीर बनना। वर्मा सर हंसकर बोले, यह गोल नहीं, सपना है। फिर उन्होंने कहा, लिखो 5 साल बाद तुम्हें कितनी मंथली पैसिव इनकम चाहिए? पहली बार राहुल ने लिखा 50,000 मंथली पैसिव इनकम। अब पहली बार उसे एक डायरेक्शन मिला। वर्मा सर ने राहुल को एक सिंपल सा रूल दिया, सैलरी जब भी आए तो पहले 20% को अलग कर लेना, फिर खर्च करना। पहले राहुल को लगा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन उसने कोशिश की। पहले महीने उसने सिर्फ 2,000 अलग रखे, फिर 3,000, फिर 5,000। धीरे धीरे उसकी हैबिट बन गई। 1 साल बाद उसके पास 85,000 की सेविंग थी, जो उसकी जिंदगी की पहली रियल सेविंग थी। सेविंग के बाद अगला लेसन था उसका इन्वेस्ट करना। राहुल ने SIP शुरू की, 3,000 प्रति महीने। शुरुआत में उसे खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन 2 साल बाद उसने देखा उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1.2 लाख हो चुकी थी। तब उसे कंपाउंड इंटरेस्ट की असली ताकत समझ आ गई। उसे एहसास हुआ, अमीर लोग ज्यादा पैसे से अमीर नहीं बनते, वे जल्दी शुरू काम करने से अमीर नहीं बनते। और राहुल ने सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टिंग नहीं की, उसने अपनी स्किल को इम्प्रूव करना शुरू की और उसने कम्युनिकेशन सीखा, एक्सेल सीखा, डिजिटल स्किल सीखी। 2 साल में उसे प्रमोशन मिला, फिर जॉब स्विच किया और उसकी सैलरी 22,000 से बढ़कर 52,000 रुपए हो गई। अब उसका सेविंग अमाउंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ गया। 7 साल बाद राहुल की सिचुएशन इमरजेंसी फंड रेडी था। इन्वेस्टमेंट 18 लाख रुपए कर दिए थे, पैसिव इनकम आना भी शुरू हो गया था, फाइनेंशियल स्ट्रेस खत्म हो गया था। वह भी अब सेम इंसान था, लेकिन उसकी मनी हैबिट बदल चुकी थी। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम अचानक से नहीं आती है, छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। जैसे ने राहुल किया, गोल क्लियरिटी की, सेविंग हैबिट बनाई, अर्ली इन्वेस्टिंग की, स्किल ग्रोथ की। आज आप जहां भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात की से पड़ेगा कि आज के बाद आप क्या करना शुरू करते हैं। क्योंकि पैसा कमाने से जिंदगी नहीं बदलती, पैसा संभालने से जिंदगी बदलती है।